अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करना है। एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। एसिड यानी तेज़ाब, अल्कलीज असास एंड सॉल्ट्स नमकियात। इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि तेज़ाब, असास और नमकियात बनते कैसे हैं, इनका इस्तेमाल क्या है और ये किस तरह से दूसरे कीमियाई अवामिल में हिस्सा लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेकर ये दूसरे सब्सटेंस बनाते हैं। आज के टॉपिक जो है वो आपका फर्स्ट एसिड है। मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दूँगी। एसिड जो है, इंट्रोडक्शन आप इसका देखोगे तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को अबाउट मैटर। मैटर के बारे में आपने पढ़ा था कि मैटर जो है बुनियादी तौर पर वो दो तरह का होता है। एक को आप सब्सटेंस बोलते हो और सेकंड को आप मिक्सचर का नाम देते हैं। जो प्योर फॉर्म है मैटर की वो सब्सटेंस कहलाता है, जबकि जो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की उसे हम मिक्सचर का नाम देते हैं। इज कॉल्ड मिक्सचर। अब आपने सब्सटेंस में भी पढ़ा था कि सब्सटेंस भी जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को एलिमेंट का नाम दिया जाता है और सेकंड को हम कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में आपने जाना था कि एलिमेंट जो है ये बेसिक यूनिट होता है सब्सटेंस का, और इसको जो है आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसकी एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी थी, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी। ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स के बारे में आपने जाना था कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं केमिकली फिक्स्ड रेशो के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है उसे कंपाउंड का नाम दिया जाता है। सो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 और मोर देन 2 substances combine chemically in a fixed ratio to form a compound। इसकी अगर एग्जांपल देखो तो वाटर बेस्ट एग्जांपल है। दो सब्सटेंस जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड जिसे वाटर का नाम दिया जाता है। अब देखना ये है फिक्स्ड रेशो, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। हाइड्रोजन के 2 एटम दिए हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है और इनके मिलने से वाटर बन रहा है। सपोज अगर हम इनकी ये रेशो चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन के 2 की जगह मैं हाइड्रोजन के 3 एटम ले लेती हूँ और ऑक्सीजन का 1 एटम लेती हूँ। इस सूरत में जो कंपाउंड बनेगा उसे हाइड्रोनियम बोला जाता है। ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो आपने रेशियो जो है उसे फिक्स्ड ही रखना है। सपोज मैं वाटर के एटम, हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो 2 ही रहने देती हूँ, ऑक्सीजन के 2 कर देती हूँ। ऐसे में जो चीज़ बन रही है, कंपाउंड बन रहा है, उसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है। यूँ फिक्स्ड रेशियो जो है वो लाजमी है कंपाउंड के बनाने के लिए। अगर आप फिक्स्ड रेशियो को चेंज कर देंगे तो वो आपका कंपाउंड नहीं मिलेगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। ये तो हो गया कंपाउंड की डिटेल। अब जो कंपाउंड है ना, ये भी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड को नाम दिया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज, इसकी एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। आपने ये पढ़ा भी है, C6H12O6।
इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। लिहाजा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब देखें वो क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लोग अगर देखना चाहो तो ये वाटर जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसकी बजाय ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर देखो तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नहीं मिल रहा, लिहाजा ये कंपाउंड्स जो बन रहे हैं इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। अब हमारा जो लेसन है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताया मैंने, इनको बताने का मकसद ये है कि इनमें से ही कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिस बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्ट्स बनते हैं। और यही हमारा टॉपिक है कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हैं वो होते क्या हैं। तो हमें पता चला एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, सॉल्ट्स कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए अब एसिड जो है फर्स्ट हमारा टॉपिक है, मैं उसको डिटेल से आपको बताऊँगी कि वो क्या है। जी, एसिड्स जो है इसका अगर वर्ड स्टडी हम करें कि ये वर्ड जो है वो कैसे ड्राइव किया गया है तो हमें पता चलता है कि एसिड जो है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ वर्ड जिसको कहते हैं एसिडस। एसिडस वर्ड से इसको जो है ड्राइव करके वर्ड बनाया गया है एसिड। और एसिडस का अगर आप मतलब देखें क्या होता है तो इसका मतलब होता है सोर। इसका मतलब सोर का तुर्श या खट्टा, जैसे लेमन जूस होता है तो वो तुर्श होता है क्योंकि उसमें जो है एसिड मौजूद होता है आपका, जिसकी वजह से वो सोर टेस्ट जो है वो दे रहा होता है। एसिड जो है इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो कि एसिड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को जो है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले एसिड जो हैं वो डिस्कवर किसने किए थे, इन्वेंट किसने किए थे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एसिड जो हैं इनको सबसे पहले हमारे फादर ऑफ द केमिस्ट जाबिर बिन इब्न हयान ने जो है तैयार किया था। और उन्होंने इसको तैयार करते हुए 3 जो हैं एसिड बनाए थे जिनको कहा गया था, मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ, फादर ऑफ द केमिस्ट जाबिर इब्न हयान, इन्होंने तैयार किए थे HCl, HNO3 एंड H2SO4। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 जो हैं एसिड सबसे पहले बाबा कीमिया ने जो है वो तैयार किए थे, जिसके बाद जो है एसिड के बारे में रिसर्च काम जो है वो शुरू हो गया था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिन्हें कहा गया था लेविसियर, उनका नाम था। इन्होंने 1787 में यानी 18th सेंचुरी में इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि बेसिकली जो है क्या होता है एसिड। इन्होंने कहा डिफ़ाइन इसको इस तरह से किया कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर एसिड्स, उन्होंने नाम दे दिया इनको एसिड्स का। और अपनी इस चीज़ को जो है उन्होंने वेरीफाई किस तरह से किया, जो उन्होंने डिफ़ाइन किया था। इसकी एग्जांपल ले लो, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रही है, तो उसने कहा कि ये बाइनरी कंपाउंड है और बाइनरी कंपाउंड के मिलने से जो है आपको मिल रहा है एसिड। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक एसिड है। इसको वेरीफाई करने के लिए लेविसियर ने कहा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में शामिल करते हो, मिक्स करते हो, तो इसके नतीजे में आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की। ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ मिल रही है। इसको भी जब पानी में मिलाते हैं तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलती है उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इस तरह उन्होंने अपनी डेफिनेशन को जो है वो वेरीफाई किया और प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें से बाइनरी कंपाउंड्स जो हैं ऑक्सीजन के
वो जो हैं एसिड्स कहलाते हैं। अब जब उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी तो इस डेफिनेशन के बाद आपको 1815 में एक और रिसर्च जो है वो मिलती है, यानी 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट जो हैं सर एच डेवी, इन्होंने रिजेक्ट किया आकर लेविजियर की थ्योरी को। इन्होंने कहा कि अगर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन ही एसिड्स होते हैं तो जाबर बिन हैयान का बनाया गया एसिड HCl जो है फिर वो एसिड नहीं होगा, क्योंकि HCl में ऑक्सीजन कंपाउंड मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो बाइनरी कंपाउंड नहीं बना रही, तो क्या HCl फिर एसिड नहीं है? नहीं। यूँ एसिड की एक नई डेफिनेशन आई सर एच डेवी के ज़रिए से, और पिछली जो डेफिनेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सर एच डेवी ने कहा कि वो कंपाउंड्स जो हैं एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद होता है। हाइड्रोजन आयन का मौजूद होना लाजमी है किसी भी एसिड में। सर एच डेवी के बाद आर्हीनियस आया, ये एक और साइंटिस्ट थे, और आर्हीनियस ने जो है कॉन्सेप्ट दिया एसिड के बारे में, और उन्होंने डिफ़ाइन करते हुए एसिड को कहा कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें सलाहियत है कि वो हाइड्रोजन आयन को दे देता है पानी वाले सोल्यूशन में, तो हम उसको कहेंगे कि वो एसिड है। सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution is called acid। इसकी एग्जांपल उन्होंने इस तरह से दी कि जब HCl जो है हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बनना जो है, हमने यही था ना सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, तो इस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन आयन दे दिया, लिहाजा ये एक एसिड है। यूँ उन्होंने अपनी थ्योरी जो है उसको प्रूव किया। आर्हीनियस के बाद एक और साइंटिस्ट जो हैं जिनका नाम ब्रॉन्स एंड लोरे, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर काम किया था और इनकी थ्योरी जो है ब्रॉन्स लोरे कॉन्सेप्ट कहलाती है। 1923, ये सारा 19th सेंचुरी का काम है और ये 20th सेंचुरी का काम है। 20th सेंचुरी में ब्रॉन्स लोरे ने जो है एसिड की एक नई डेफिनेशन पेश की, और उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट करते हैं, देने की बजाय डोनेट करते हैं अपना हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो वो एसिड कहलाते हैं। जैसे HCl की एग्जांपल ली। आ सब्सटेंस, पहले डेफिनेशन लिख दूँ, आ सब्सटेंस विच डोनेट्स हाइड्रोजन आयन to another substance is called एसिड, उसे एसिड कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में उन्होंने HCl को ही लिया। HCl को उन्होंने कहा जब पानी के साथ रिएक्शन उसका करवाया जाता है तो ये अपना H जो है हाइड्रोजन आयन वो वाटर को डोनेट कर देता है। इसके डोनेशन से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में आपको क्लोराइड आयन मिलता है। तो ये इसने जो डोनेट किया अपना हाइड्रोजन आयन, इस वजह से HCl जो है वो एक एसिड है। यूँ उन्होंने अपनी डेफिनेशन को जो है वो वेरीफाई किया। ब्रॉन्स लोरे के बाद 20th सेंचुरी में लेविस एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी एसिड की जो है डेफिनेशन पेश की, और लेविस ने कहा कि कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको जो है हम कहेंगे कि वो एसिड है। अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स, जो कबूल कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एसिड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कौन करता है देखेंगे आप लोग। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल में देखो, सपोज हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो आप देखोगे इसका लिंकेज जो बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक और एक जो है इसका, इसी तरह से हाइड्रोजन का एक और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना
हाइड्रोजन का एक और एक इसका अपना। ये डॉट जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। और यहाँ पर इसके दो जो हैं इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं जो किसी के साथ एंगेज नहीं होते। अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ देखें तो वो कुछ यूँ होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं और 2 जो हैं वो लोन पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन आयन तो हम कहेंगे कि ये एक एसिड है, और ये एक्सेप्ट कर कर अमोनियम बना देता है। यूँ इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनता है, जिसमें ये एरो शो कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन ने यहाँ पर जो मौजूद लोन पेयर था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और ये फॉर्मेशन जो है इसे अडक्ट कहा जाता है। और अगर सिंपल देखो तो आपके पास अमोनियम आयन जो है वो मिल गया आपको। यूँ एसिड के बारे में मुख्तलिफ जो हैं साइंटिस्ट ने डेफिनेशंस जो हैं वो पेश की हैं। कुछ ने कहा कि बाइनरी कंपाउंड्स हैं, किसी ने कहा कि जब जो हाइड्रोजन आयन दे देता है, किसी ने कहा कि जो दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देता है, और इसी तरह से रीसेंट थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट कर लेता है उसे एसिड बोला जाता है। एसिड की यूँ वेरी डिफाइन डेफिनेशन जो आपको मिलेगी, जो आप आसानी से याद करेंगे, वो कुछ यूँ होगी जो मैं लिख रही हूँ कि एसिड जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, या एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। एसिड की डेफिनेशन जो है आप लोगों ने जो याद करनी है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अ कंपाउंड which produces hydrogen ions in the aqueous solution is called an acid। यूँ एसिड का कॉन्सेप्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे कि ये जो एसिड होते हैं इनके सोर्सेज क्या होते हैं, एसिड हमें किन ज़राए से मिलते हैं।